तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीटीए एसएमसी और पीरियड बेस्ड आधार पर नहीं रखे जाएंगे टीचर, शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसमें पीटीए वर्कलोड बेसिक पीरियड बेसिक आधार पर राजकीय महाविद्यालय व संस्कृत महाविद्यालय किसी भी तरह की नियुक्ति अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। बता दें कि शिक्षक व गैर शिक्षक दोनों पर ही यह नियम लागू होगा। इन आदेशों में कहा गया कि टीचिंग नॉन स्टाफ के वित्तीय लेन देन और सैलरी से जुड़े मामलों को अब कॉलेज और स्कूल अपने स्तर पर ही सुलझाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पीटीए एसएमसी और पीरियड बेस्ड आधार पर रखे गए शिक्षकों की सैलरी के भुगतान के मामले उच्च शिक्षा निदेशालय न भेजे जाएं। इसमें लिटिगेशन के भी बहुत सारे मामले हैं। ऐसे में संस्थान इन मामलों का अपने स्तर पर ही निपटारा करेंगे। कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पीटीए फंड के तहत भी अस्थायी नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। भाजपा के हुए कांग्रेस के 6 बागी एमएलए जयराम अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। राज्यसभा चुनावों में बगावत का बिगुल फूंकने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायक अब भाजपा के हो गए हैं। शनिवार को नई दिल्ली में सभी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद हर्ष महाजन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बागी 6 विधायकों राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को अयोग्य घोषित कर दिया था। वह पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा जल्द लोकसभा चुनाव के लिए कांगड़ा व मंडी व विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इस बारे में राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद सब कुछ तय हो गया है। वह विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। वह आज शाम 7 बजे सभी शिमला पहुंच जाएंगे। 30 दिन में निपटेंगी छात्रों की दिक्कतें, एचपी में नए लोकपाल की नियुक्ति, सीधे कर सकेंगे शिकायत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब नए शैक्षणिक सत्र में छात्र सीधे तौर पर अपनी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं। बता दें कि एचपी ने यूजीसी के निर्देशों के बाद लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। केमिस्ट्री विभाग ने प्रोफेसर डीके शर्मा को नया लोकपाल नियुक्त किया है। वह विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों का निवारण अब 30 दिनों के भीतर होगा। इसके तहत दाखिला फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न परीक्षा, छात्रवृत्ति दाखिले के लिए अलग से पैसे की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन न करना आदि शिकायतों का निपटारा करना होगा। नए विनियम 2023 के तहत विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति बनाने और लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए थे। यूजीसी के नए नियमों में समिति के गठन की विस्तृत प्रक्रिया, इसकी संरचना, लोकपाल की नियुक्ति और छात्रों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया शामिल है। मतदान से पहले 4 बार जांची जाएंगी ईवीएम, 3995 केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। चुनावों में इस्तेमाल से पहले ईवीएम और वीवीपैट को मतदान से पहले 4 बार जांचा परखा जाएगा। मशीनों की पहले चरण की जांच हो चुकी है, अभी 3 चरणों की जांच बाकी है। ईवीएम के आवंटन में किसी प्रकार के भेदभाव का आरोप न लगे, इसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से यह तय होगा कि किस पोलिंग बूथ को कौन सी ईवीएम मिलेगी। मतदान से पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम पुलिस सुरक्षा में रहेगी और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में बाहर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें केंद्रीय बल भी तैनात रहेंगे। चुनाव के दौरान प्रदेश के 3995 मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों की सभी गतिविधियों कैमरे की नजर में होंगी। आजाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए, राम के आदर्श पर चलना होगा। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार वर्तमान राजनीति पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब देश गुलाम था तो राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए रह गई है। उन्हें इससे ज़्यादा दुख इस बात की है कि उनकी पार्टी भी इस हवा में चल रही है। मेरी पार्टी को नहीं चलना चाहिए था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज सिद्धांतों की राजनीति नहीं कर रही। मैं राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें राम के आदर्श पर चलना होगा, सिद्धांत की राजनीति अपनानी होगी। एमसी कमिश्नर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए लखनपाल, अब 15 जून को होगी सुनवाई। कांग्रेस के बागी और कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हुए इंद्रदत्त लखनपाल आज अवैध भवन निर्माण को लेकर शिमला नगर निगम के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से कोर्ट में वकील पेश हुए। इस दौरान लखनपाल के वकील ने निर्माण को लेकर कोर्ट में कुछ दलीलें पेश की। अब यह मामला 15 जून को सुना जाएगा। वह शिमला में अवैध भवन निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया था और आज उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होना था। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 253 के तहत लखनपाल को नोटिस दिया गया था। उन्होंने शिमला के साथ लगते तारादेवी में मकान बना रखा है। वह आरोप है कि उन्होंने मकान व निर्माण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के नियमों की अवहेलना की है। वह काफी समय से यह केस नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट में लगा हुआ है। वह एक दिन पहले नोटिस जारी होने पर इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने फेसबुक पेज पर सरकार पर तंज कसा था और सीएम को दिल बड़ा रखने की सलाह दी थी।
ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने का प्रयास कर रही है भाजपा। जब कांग्रेस के 6 बागियों के बीजेपी में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे धन बल और जनबल के बीच की लड़ाई में जनबल की जीत का दावा दिया। शनिवार को सचिवालय में उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को कमजोर करने का हर संभव प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्व में कर्नाटक, गोवा, झारखंड में सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं रोहित ठाकुर ने कहा कि सीबीआई और ईडी इनका मुख्य हथियार है और जहां पर ऐसे काम नहीं होता वहां पर उनके प्रयोग करते हैं। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम केजरीवाल को जेल में डाला गया। वहीं बीजेपी के नेता जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जब वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वह पूरी तरह से ड्राई क्लीन होकर निकलते हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है। हिमाचल की जनता खासकर पढ़ी लिखी है। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 विधायक तोड़े हैं और 3 निर्दलीय से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया है। यह सब जनता जानती है और इसका जवाब चुनाव में प्रदेश की जनता देगी। उथल पुथल के बीच बड़सर सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भंग। हिमाचल कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला हमीरपुर के बड़सर व सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन क्षेत्रों में पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र राणा व इंद्रदत्त लखनपाल के समर्थक काबिज थे। इन्हें अब हटाया जाना पार्टी की मजबूरी हो गया था। सीएम की नीतियों से तंग आकर पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए विधायक, बीजेपी में मिलेगा पूरा सम्मान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले हिमाचल प्रदेश के सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास करते हैं और उनके साथ काम करते हुए प्रदेश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जिससे आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है। मैं सरकार की नाकामियों से कुछ ऐसे हालात बने होंगे जिसके कारण कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की अपनी विधायकी को छोड़ने को विवश होना पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। प्रदेश के हर वर्ग में असंतोष है। जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है जिसके दोषी मुख्यमंत्री स्वयं है। 100 पार हुई पीलिया के मरीजों की संख्या, 15 दिन बाद भी काबू में नहीं आ रहा है रोग, दहशत में लोग। गोहर क्षेत्र के पिछले 15 दिनों से फैला पीलिया अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह प्रतिदिन बढ़ रही मरीजों की संख्या ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बता दें कि गोहर व बासा पंचायत में पीलिया मरीजों की संख्या 100 पार कर गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से ग्रस्त 65 मरीजों की पुष्टि की है, जबकि इससे कई गुना अधिक पीलियाग्रस्त मरीज अब झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि पीलिया से ग्रस्त कुछ मरीज रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन नए मरीजों की संख्या उनसे कई गुना अधिक बताई जा रही है। वह पीलिया के प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों को लेकर एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेक्ट ने शनिवार को अपने कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीएमओ डॉक्टर राकेश चौहान व जल शक्ति विभाग की ओर से एसडीओ दत्त राम उपस्थित रहे। वह बैठक में सीमावर्ती शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वह बैठक में सीमावर्ती पंचायतों के जनप्रतिनिधियों भी उपस्थित थे। हिमाचल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने शुरू किया 22 गोइंग टू 72 अभियान। जी हां, निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2019 के आम चुनावों में 75% कम मतदान दर्ज करने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर 22 गोइंग टू 72 अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान प्रतिशत 72.42 में इस बार वृद्धि करना है। यह जानकारी आज यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत विभिन्न और राजनीतिक लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए क्षेत्रवार निर्वाचन आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा और बच्चों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड भी मतदाताओं को वितरण किया जाएंगे। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए बूथ जागरूकता क्लबों को सक्रिय किया जाएगा और चुनावी साक्षरता क्लब चुनावी साक्षरता अभियान चलाएंगे ताकि आम जनता को बढ़ चढ़कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। लाहौल स्पीति के लिए मार्च में पहली बार एचआरटीसी बस सेवा शुरू, कुल्लू से सुबह 7:15 पर होगी रवाना। रोहतांग अटल टनल निर्माण के उपरांत पहली बार मार्च में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के एचआरटीसी की बस सेवा शुरू की गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग क्षेत्र द्वारा वर्ष 2019 में रोहतांग अटल टनल निर्माण के उपरांत पहली बार मार्च माह में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग के लिए 23 मार्च से बस सेवा की शुरू की गई है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधन निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के इस मार्ग पर लगातार 2 दिन 22 और 23 मार्च 2024 को ट्रायल किया गया। उन्होंने कहा कि शनिवार को बस के सफल ट्रायल के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा कुल्लू से सुबह 7:15 पर प्रस्थान होकर दोपहर 12 बजे केलांग पहुंची। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक रोहनचंद ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी बस कुल्लू से केलांग सुबह 7:08 पर मनाली से केलांग, दोपहर 13:30 पर केलांग से मनाली, कुल्लू की तरफ आने वाली बसों में केलांग से मनाली के लिए
सुबह 10 बजे और केलांग से कुल्लू के लिए दोपहर 1:30 पर बसों की संख्या सारणी तय की गई है। प्रतिभा बोली, मैंने सीएम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रदेशाध्यक्ष ने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है। वे मीडिया हमेशा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, इन चुनावों में संगठन और सरकार एक साथ मैदान में उतरेंगे। वे प्रतिभा सिंह शुक्रवार को शिमला में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद मंडी सीट से चुनाव न लड़ने की बात कही थी। इसका कारण उन्होंने कार्यकर्ताओं में असंतोष को बताया था। वे प्रतिभा सिंह ने फील्ड में कार्यकर्ताओं के काम न होने की वजह से उनके आक्रोश की भी संभावना जताई थी। शुक्रवार को जब प्रतिभा सिंह मीडिया के सामने आई तो उन्होंने उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही है। 2275 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेगा विभाग। 10 खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से शुरू होगी खरीद, करवाना होगा पंजीकरण। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों के गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए हैं। मैं बता दें कि 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। मैं गेहूं की खरीद प्रदेश में 10 मंडियां बनाई है, मैं जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा इंदौर, रियाली, नगरोटा बगवा, टांडा खोली जिला कांगड़ा, धौलाकुआं पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकाराला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। वह इस मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। वह प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। एनएच निर्माण की कमियों पर कंपनी को फटकार। एनजीटी के आदेशों पर गठित कमेटी ने किया नेशनल हाईवे का निरीक्षण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर गठित 5 विभागों की कमेटी ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का दौरा किया। इस दौरान कंपनी के काम में भारी अनियमितताएं पाई गई। वह कंपनी के कर्मचारी अनियमितताओं के संबंध में प्रशासनिक टीमों को सही जवाब नहीं दे पाई, जिस पर कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगी है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वह समय समय पर सामाजिक संस्थानों और स्थानीय लोगों ने निर्माण में धांधलियों के संबंध में शिकायतें भी की है। इस बीच एनएच की खुदाई में निकली मिट्टी के अवैज्ञानिक डंपिंग को लेकर एनजीटी में भी पीआईएल दर्ज हुई है। क्यूएफएक्स घोटाले में 50 लाख का गबन। सोलन जिला में भी करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका। जी हां, क्यूएफएक्स घोटाले के मामले में कुनिहार क्षेत्र के कई लोगों ने 50 लाख रुपए की ठगी होने की शिकायत पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज करवाई है। आशंका है कि मंडी जिला की तरह ही सोलन जिला में भी करोड़ों रुपए के इस तरह घोटाले सामने आ सकते हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें जमा राशि के ऊपर 7% की दर से ब्याज देने का प्रलोभन दिया गया। लोगों ने कुनिहार के समीप एक गाँव के पूर्व सैनिक व एक निजी स्कूल में कार्यरत एक व्यक्ति के बहकावे में आकर क्यूएफएक्स टैक्स सर्विस के नाम से संचालित कंपनी में लाखों रुपए जमा करवा दिए। यह कंपनी क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड के बैनर तले काम करती है तथा इसका हेड ऑफिस जीरकपुर पंजाब में है। पांवटा हाईवे के ग्रीन फील्ड में बनेंगे 34 पुल। यमुना पर बनेगा सबसे लंबा 1.2 किलोमीटर ब्रिज। जाम से मिलेगा छुटकारा। जी हां, पांवटा साहिब हाईवे के ग्रीन फील्ड में कुल 34 नए पुल बनाए जाएंगे। वह सबसे बड़ा पुल यमुना नदी पर बनेगा, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर होगी। मैं इससे पुराने पुल पर लगने वाला जाम कल की बात हो जाएगा। मैं सबसे खास बात यह है कि ग्रीन फील्ड में 12 किलोमीटर सर्विस लेन होगी, जो आसपास के गाँवों को नए हाईवे से जोड़ेगी। वह क्रैश बैरियर के साथ हाईवे पर फुटपाथ और चमचमाती लाइटें लगाई जाएंगी। वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 45 किलोमीटर इस मार्ग का निर्माण 2 पैकेज में किया जा रहा है। मैं एक पैकेज में काम चल रहा है, जबकि दूसरे पैकेज में 3 दिन बाद 15 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। मैं इस पूरी परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया है कि लोग लंबी दूरी कम समय और सुरक्षित तरीके से पूरी कर सके। 45 किलोमीटर 4 लेन सड़क पर जहां एक पैकेज में 20 और दूसरे पैकेज में 14 कुल 34 नए पुल बनाए जाएंगे। सील होंगी पड़ोसी राज्यों की सीमाएं। समीक्षा बैठक के दौरान बोले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं क्षेत्रों को सील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शराब और अन्य प्रलोभनों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को कैशलेस इलाज की सुविधा
सुविधा मिलेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर सहित स्वयंसेवकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का मतदाता सूची में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है। खेत में स्प्रे के लिए करवाएं ड्रोन की बुकिंग। इफ्को की उदय ऐप बनेगी किसानों के लिए बड़ी मददगार। जी हां, इफ्को के कांगड़ा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में नगरोटा भागवा कांगड़ा रेत एवं धर्मशाला क्षेत्र की कृषि सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के लिए नैनो उर्वरक के उपयोग हेतु फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं कार्यक्रम में मुख्य रूप से इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक पठानिया एवं इफ्को के क्षेत्र अधिकारी श्रेष्ठ सूद सहित परविंदर सिंह एवं सिद्धार्थ मसनद एवं कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा के कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर संजय शर्मा एवं इफ्को के डेलीगेट सुरेंद्र कुमार गुलेरिया उपस्थित रहे। मैं कार्यक्रम में प्रतिभागियों को मुख्य रूप से इफ्को द्वारा विश्व प्रथम निर्मित तरल नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी पर विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। मैं नैनो यूरिया आधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित एक तरल उत्पाद है और आम यूरिया खाद का एक पर्यावरण हितैषी विकल्प है। मैं शिविर में आए सहकारी सभाओं से आए प्रतिनिधियों ने नैनो यूरिया के इस्तेमाल के अनुभव भी सभी से साझा किए एवं अन्य सहकारी विभागों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने भी इफ्को के इस कदम को सराहा है और सभाओं के लीक से पहले हटकर विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मातम में बदला होली का त्यौहार। मेड़ी मेले के 2 श्रद्धालुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। ऊना के अंतर्गत अंब के मेड़ी मेले में 2 श्रद्धालुओं की अचानक मौत हो गई। दरअसल मेड़ी मेले में 2 श्रद्धालुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मेले में सैकड़ों लोग जुटते हैं। मृतकों की पहचान प्रदीप कुमार उम्र 50 वर्षीय पुत्र राम अवतार निवासी राजौरी जम्मू कश्मीर और साजन उम्र 25 वर्षीय पुत्र सोहन लाल निवासी पुराना साला नारायणीपुर मुकेरिया पंजाब के रूप में हुई है। राजनीतिक मामलों को लेकर सरकार ने बनाई कैबिनेट सब कमेटी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में पल पल बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार की तरफ से मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली यह उप समिति राजनीतिक मामले यानी कि आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दे का प्रमुख रूप से आकलन करेगी। वह प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान एवं जगत सिंह नेगी इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव की तरफ से इस आशय संबंधित अधिसूचना को जारी किया गया है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। आया राम गया राम करने वालों ने जन आदेश से धोखा कर चुन लिया अपना ठिकाना। हिमाचल में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बागी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आया राम गया राम और धन बल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जन आदेश से धोखा कर आज अपना ठिकाना चुन लिया। मैं आज वे उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पेपर लीक घोटाला किया और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए, जिन्होंने देवभूमि के आदर्शों व मूल्यों को अपनी बेईमानी व खरीद फरोख्त वाली राजनीति से कुचला। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले जनता का प्यार और समर्थन पैसों से नहीं खरीद सकते। उन्होंने अंत में लिखा है कि जनता जवाब देगी। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 3 दिवसीय होला मोहल्ला मेला शुरू, आस्था का उमड़ा सैलाब। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में 3 दिवसीय होला मोहल्ला मेले का शनिवार को शुभ आरंभ हो गया। श्री आनंदपुर साहिब में चल रहे होला मोहल्ला मेला के दौरान पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दरबार में भी आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता जी के दरबार में माथा टेकने आए हैं। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि होला मोहल्ला मेले के दौरान प्रशासन ने सभी प्रबंधों को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया है। सोलन पुलिस ने 40 लाख रुपए की ठगी मामले में चंडीगढ़ से दबोचा आरोपी। करीब 40 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने चंडीगढ़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जनवरी 2023 में थाना सदर सोलन में श्याम सुंदर गुप्ता निवासी सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 15 अप्रैल 2010 को उसने कोटला नाला स्थित भारतीय AXA लाइफ ब्राउन प्लस नामक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मोहन सिंह रावत के माध्यम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। इसके लिए उसने 93,000 रुपये किस्त के तौर पर आरंभ में दिए थे। मोहन सिंह रावत ने धोखाधड़ी व ठगी की नीयत से इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के नाम पर शिकायतकर्ता से करीब 40 लाख रुपये ऐंठ लिए। इस शिकायत पर थाना सदर सोलन में आरोपी के खिलाफ 5 जनवरी 2023
23 को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस की टीम ने गत दिवस आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वह अभियोग के अन्वेषण के दौरान पाया गया है कि यह आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। वह अभी तक की जाँच में इसके खिलाफ 6,05,000 रुपये की ठगी का केस जिला पुलिस में भी पंजीकृत पाया गया। वह पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आचार संहिता में 2 विभागों के प्रमुख होंगे सेवानिवृत्त। हिमाचल में आदर्श आचार संहिता के बीच हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह पुलिस महानिदेशक अगले महीने अप्रैल जबकि इंजीनियर इन चीफ इसी महीने सेवानिवृत्त होंगे। वह वरिष्ठता के आधार पर इन दोनों विभागों में अधिकारियों की तैनाती होनी है। वह लोकसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश में 6 जून तक आचार संहिता है। ऐसे में इन दोनों विभागों में मुखिया की तैनाती को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जाएगी। बता दें कि वर्तमान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने छुट्टी ले रखे हैं। सियासी घटनाक्रम में हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के 49 विधायकों का बढ़ सकता है सुरक्षा घेरा, CID ने लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बीच 49 विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इनमें 7 मंत्री भी शामिल हैं। वह CID मुख्यालय ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर मंत्रियों और विधायकों को धमकी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बता दें कि CID की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर इन्हें धमकियां आ रही है तो इस बारे में जानकारी साझा करें। वह सूची में 7 मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, TCP मंत्री राजेश धर्मानी और आयुर्वेद मंत्री यादवेंद्र गोमा का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के नामों का भी जिक्र किया गया है। CID की ओर से ये पत्र जारी किया गया है। चीटे के दलबल में फंस रही युवा पीढ़ी, रामपुर पुलिस ने युवक से पकड़ी 2 किलो 72 ग्राम खेप। नगर परिषद रामपुर क्षेत्र पुलिस द्वारा चिट्टा बरामद करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रामपुर के स्टेशन निकट एयरटेल टावर के पास अपर लहासा में पुलिस ने एक व्यक्ति से 2 किलो 72 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय सुमित मालिया उर्फ सन्नी बोडिया अपर लहासा रामपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली बिल के नाम पर ठगी लोगों को मैसेज भेजकर झांसे में फंसा रहे सातिर, एडवाइजरी जारी। जो साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। में अब साइबर ठगों ने बिजली उपभोक्ताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर अब वे लोगों के बैंक अकाउंट साफ करने में लगे हैं। में साइबर ठगी के मामलों को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। में साइबर ठग ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनका बिजली बिल का बकाया है। में सातिर बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर बिजली उपभोक्ता से उसके बैंक अकाउंट सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। में साइबर ठग लोगों के फोन नंबरों पर ऐसे टेक्स्ट से मैसेज भेजकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। में साथियों द्वारा भेजे जा रहे मैसेज में लिखा होता है कि आपके द्वारा भरा गया बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। सहेली के घर गई नाबालिग से दुष्कर्म, ऊना में दोस्त के पिता ने मासूम को बनाया हवस का शिकार। जिला ऊना में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सहेली के पिता द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की माता की शिकायत पर महिला थाना ऊना में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की माता ने बताया कि गुरुवार को उसकी बेटी जो कि 6ठी कक्षा में पढ़ती है, ये कहकर घर से गई कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, जिस पर पीड़िता के मामा ने उसकी सहेली के घर छोड़ा। पीड़िता की माता ने बताया कि काफ़ी देर हो जाने के बाद जब बेटी घर नहीं आई तो मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित नाबालिग का मेडिकल करवाया जा रहा है। हिमाचल की प्राकृतिक खेती अपनाएंगे पड़ोसी राज्य। हिमाचल में प्राकृतिक खेती की पहल को अब पड़ोसी राज्य भी अपनाने जा रहे हैं। में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिकों ने इस क्रम में प्रदेश का रुख किया है। कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ खेती के तौर तरीकों का अध्ययन कर उन्हें अपने राज्य में लागू करने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी कि मैनेज हैदराबाद ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।
राज्य कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान मसोबरा ने कृषि वैज्ञानिकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि सहित उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। समिति की उप प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता ठाकुर ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देश भर में ख्याति प्राप्त कृषि और बागवानी विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इन कृषि विशेषज्ञों को हिमाचल प्रदेश की कृषि और बागवानी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ प्राकृतिक खेती के मॉडल फॉर्म में भी भ्रमण करवाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।